झूठ की दुकान नरेंद्र मोदी। भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा कोई नहीं। जैसे सत्य बोलने के लिए राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है, वैसे ही झूठ बोलने के लिए नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा। लोकसभा चुनावों का पहला चरण पूरा हुआ है और भाजपा की हालत खस्ता है। हार की बौखलाहट में नरेंद्र मोदी ने अपनी गंदी जुबान से प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए झूठ बोलना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से झूठ बोला और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि वो संपत्तियों को लोगों में बांटेगी, जबकि सच यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कहीं भी मैं ये चुनौती करता हूँ प्रधानमंत्री, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी नहीं कहा था। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. नरेंद्र मोदी को हार का डर अभी से सताने लगा है, इसलिए ध्रुवीकरण करने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। झूठों का सरदार मोदी अपने 10 सालों के काम पर वोट मांगने की बजाय देश में नफरत का जहर बोकर सत्ता हासिल करना चाह रहा है। पूरी दुनिया में किसी भी देश का एक छोटा नेता भी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगता। एक बेशर्म मोदी है जो सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट मांगता है।